हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल और फार्मूला फॉर चेंजिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट और फार्मूला फॉर चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ये पढ़ा था। और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है a cos x प्लस b sin x फॉर्म का अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन रहता है, इसका इंपोर्टेंट रिजल्ट आपको हम लिखाए थे √a² प्लस b² cos x माइनस टेन इनवर्स b बाय a होता है। और इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले आप चेक कर लेंगे cos और sin का एंगल इक्वल चाहिए और sin cos का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और cos का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब a का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और sin का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। आइए ये सब फॉर्मूला पर अभी हम एग्जांपल करने वाले हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री। मतलब इसका जो वैल्यू है आपको इसके इक्वल दिखाना है। ये LHS आ गया और ये RHS आ गया। मतलब LHS का वैल्यू आपको RHS की इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिखते हैं। LHS में है cos 18 डिग्री माइनस क्या है, sin 18 डिग्री। लेकिन आपको जो हम प्रीवियस लेक्चर में इंपोर्टेंट रिजल्ट बताए थे उसका फॉर्म था a cos x प्लस b sin x का था। यहाँ बीच में जो है प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ माइनस आ गया तो आप माइनस को प्लस प्लस बनाएंगे। cos 18 को आप लिखिए 1 इंटू cos 18 डिग्री और माइनस साइन 18 को लिखिए प्लस माइनस 1 इंटू साइन 18 डिग्री। अब इसका फॉर्म आ गया a cos x प्लस b sin x के फॉर्म पर आ गया। इसका फॉर्मूला बताएं, एक रूट का साइन लिख लेते हैं, उसके अंदर में cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर cos लिख लेते हैं। दोनों का जो एंगल रहता है उस एंगल को लिख लेते हैं। एंगल 18 डिग्री है उसको लिख लेते हैं माइनस टेन इनवर्स साइन का कोफिशिएंट -1 है डिवाइड में cos का कोफिशिएंट क्या है, +1 है। ये 1 + 1 2 तो √2 आएगा। ये आ गया cos 18 डिग्री। और प्रीवियस लेक्चर में ही सम इंपोर्टेंट रिजल्ट का जब नोट बताए थे नोट्स में लिखाए थे कि टेन इनवर्स का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर देते हैं। यहाँ टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट माइनस से मल्टीप्लाई है, वो माइनस को बाहर करेंगे, बाहर भी एक माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपका प्लस में टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब ये टेन इनवर्स 1 का भी वैल्यू निकालना बता चुके हैं। टेन इनवर्स 1 का मतलब हुआ किस एंगल का टेन 1 होता है। तो एंगल का वैल्यू अगर 45 डिग्री लेते हैं तो 45 डिग्री का टेन निकालने पर 1 आ जाएगा। इसलिए टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री में 18 डिग्री प्लस करेंगे तो 63 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपको RHS में जो प्रूव करना है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन लाना है, इसलिए यहाँ पर cos को जो है साइन में चेंज करना है। cos को साइन में चेंज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रूल लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल बताए थे, कॉम्प्लीमेंट रूल में अगर cos रहेगा तो पहले साइन लिख लेते हैं और एंगल को 90 में से माइनस करते हैं। तो 90 में से अगर आप 63 डिग्री माइनस करेंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था। LHS का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। √3 कोसेक 20 डिग्री, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसका वैल्यू आपको 4 के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS लिख लेते हैं। LHS में है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। लेकिन आपको जो इंपोर्टेंट रिजल्ट हम बताए प्रीवियस लेक्चर में उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और cos होना चाहिए, जबकि यहाँ सेक कोसेक आ गया है। इसलिए क्या करेंगे, कोसेक और सेक को पहले साइन और cos में चेंज कर लेते हैं। ये कोसेक 20 डिग्री है तो कोसेक 20 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में साइन 20, 1/sin 20 जो है ये कोसेक 20 आ जाए। अब ये सेक 20 है, सेक 20 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में 1/cos 20, 1/cos 20 डिग्री जो है वो सेक 20 डिग्री आ जाए। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, दिया आएगा साइन 20 डिग्री इंटू
cos 20 डिग्री। ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 cos 20 डिग्री माइनस आ जाएगा sin 20 डिग्री। न्यूमरेटर में यहाँ a cos x प्लस b sin x के फॉर्मूला पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस साइन आ गया है। पहले आप माइनस को प्लस बनाइए, इसको लिखिए √3 cos 20 डिग्री और माइनस sin 20 को आप लिखिए प्लस माइनस 1 इंटू साइन 20 डिग्री। डिवाइड में क्या आ गया, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब इसका फॉर्म जो है a cos x प्लस b sin x के फॉर्म पर आ गया। a cos x प्लस अगर b sin x का टर्म रहता है, इंपोर्टेंट रिजल्ट जो बताए थे उसका यूज कर सकते। इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या बताए थे बाबू, एक रूट का साइन लिख लेना है, उसके अंदर में कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद कॉस लिख लेते हैं और दोनों का जो एंगल रहता है उस एंगल को लिख लेते हैं। एंगल 20 है, एंगल में यहाँ 20 लिखना है, माइनस टेन इनवर्स साइन का कोफिशिएंट -1 है, डिवाइड में कॉस का कोफिशिएंट जो है वो √3 आ गया, और ये पूरा के डिवाइड में क्या है sin 20 डिग्री इंटू क्या है cos 20 डिग्री। अब ये √3 का स्क्वायर 3 है, -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 आएगा। अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर √2 होता है, इसलिए यहाँ 2 लिख दी। अब इस पर आ गया, यहाँ टेन इनवर्स का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई आ गया। टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं, एक माइनस बाहर भी है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये क्या होगा, टेन इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, और डिवाइड में ये क्या आएगा sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू निकालना है। टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कौन सा एंगल लेंगे जिसका टेन 1/√3 आए। तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री का टेन जो है 1/√3 आता है, इसलिए टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये डिवाइड में क्या आएगा sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब ये 30 + 20 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आ गया sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। प्रीवियस लेक्चर में आपको डबल एंगल फार्मूला बताए थे, फार्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। डबल एंगल में बताए हैं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो है उसका फार्मूला sin 2 थीटा आता है। लेकिन इस फार्मूला पर लाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी होना चाहिए, कॉस भी होना चाहिए, और साइन कॉस का एंगल इक्वल चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 भी होना चाहिए। यहाँ साइन भी है, कॉस भी है, एंगल भी इक्वल है, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 2 × 2 तो 4 आएगा, ये हो गया cos 50 डिग्री। इस पर आ गया, इसी में जहां पर आप थीटा देख रहे हैं उसके जगह पर यहाँ 20 डिग्री, 2 sin 20 इंटू cos 20, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो है वो sin 2 थीटा आता है, लेकिन थीटा के जगह पर 20 डिग्री, 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 डिग्री आ जाए। अब यहाँ 50 डिग्री और 40 डिग्री इस दोनों का सम जो है 90 आता है। दो एंगल का सम अगर 90 होता है वो दोनों एंगल क्या कहलाता है, वो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसलिए किसी एक जगह पर यहाँ क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज करना है। तो कॉम्प्लीमेंट रूल बताए थे कि कॉस रहेगा, पहले साइन लिख लेंगे, एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से अगर आप 50 डिग्री माइनस करेंगे ये 40 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा sin 40, sin 40 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये 4 × 1 क्या होगा 4। ये आपको प्रूव करना था RHS में। यहाँ पर LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि a cos x प्लस अगर b sin x का टर्म रहे, साइन cos का एंगल अगर सेम रहे, और साइन cos का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहे, और cos का जो कोफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। साइन का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। इफ 2/cos x = 1/cos x + y plus 1/cos x - y, then find the value of cos x into sec y/2 का मोड। 2/cos x जो है ये किसके इक्वल दिया हुआ है,
1 बाई कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई कॉस एक्स माइनस वाई के इक्वल दिया हुआ है, तब कॉस एक्स इंटू सेक वाई अपॉन 2 का मॉडुलस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसी को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 अपॉन कॉस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1 बाई कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई कॉस एक्स माइनस वाई के इक्वल दिया हुआ है। अब यहां पर एलसीएम ले ली, तो आरएचएस में यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई आ जाए। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस क्या होगा वाई आ जाए। अब यहां पर एलसीएम ले लिए, ये आएगा 2 अपॉन कॉस एक्स आएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम इसका फॉर्मूला बताए थे, एक्स को ए मानते वाई को बी मानेंगे, ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया। ये प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए थे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। लेकिन ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई है, इसलिए यहाँ 2 कॉस एक्स इंटू क्या होगा कॉस वाई। प्रीवियस लेक्चर में ही फॉर्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस जब बताए थे उसमें आपको इसका फॉर्मूला बताए हैं। एक्स को ए मानते वाई को बी मानेंगे, ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बताए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, किसी ए का यूज करना है। तो कॉस स्क्वायर ए, लेकिन ए की जगह पर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह पर वाई, इसलिए लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई से, तो ये आ जाएगा। यहाँ कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा कॉस वाई आए। अब यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर वाई को आरएचएस स्थान पे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई को एलएचएस स्थान पे कर दें। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई को एलएचएस स्थान पे लाएंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर वाई को आरएचएस स्थान पे करेंगे ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ एलएचएस से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस वाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दिए स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। यहाँ थीटा की जगह पर वाई है, साइन स्क्वायर वाई क्या हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई। अब यहां लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर कॉस वाई इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर कॉस वाई। अब ये 1 माइनस कॉस वाई से 1 माइनस कॉस वाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा बाबू, ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगा। लेकिन आपको जो वैल्यू निकालना है cos x इंटू सेक वाई बाई 2 का निकालना है। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos और सेक लाना है, cos का एंगल में x लाना है और सेक का एंगल में y अपॉन 2 लाना है, y डिवाइड में 2। मतलब एक जगह तो cos का एंगल x ही लाना है और एक जगह पर सेक का एंगल जो है y बाई 2 लाना है। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में आपको हम फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल में इसका फार्मूला बताए थे, 1 प्लस कॉस थीटा का बताए थे। 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख लेंगे और एंगल का हाफ कर देते हैं। तो यहाँ 1 प्लस कॉस आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिखना है, एंगल का हाफ करना है। एंगल में y है, y का आधा करेंगे y बाई 2 आ जाए। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये कॉस स्क्वायर y बाई 2 आरएचएस में, उसको जब एलएचएस में लाएंगे ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 2 आ जाएगा। अब ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर वाई बाई 2, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 जो है ये सेक स्क्वायर वाई बाई 2 आ गया।
अब यहाँ भी पावर में 2 है और यहाँ भी पावर में 2 है, दोनों को एक साथ करके होल का पावर 2 लिख लेते हैं। ये cos x इंटू सेक वाई बाई 2, इसका होल स्क्वायर जो है ये 2 के इक्वल आ गया। अब LHS RHS में क्या करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा देते हैं, मैंने LHS में भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं और RHS में भी जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस का, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है मोड एक्स के इक्वल आता है, मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट उस नंबर के इक्वल नहीं, उस नंबर के मोड के इक्वल आता है। लेकिन इसी में जहां पर आप बेस में x देख रहे हैं उसके जगह पर cos x इंटू सेक वाई बाई 2 है। इसमें जहां पर x आप देख रहे हैं वो x के जगह पर यहाँ क्या है, cos x इंटू सेक वाई बाई 2 है। इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। उसमें जहां पर x आएगा उसको हटा देंगे, उसके जगह पर क्या रखेंगे, cos x इंटू सेक वाई बाई 2 डाल देते हैं। cos x इंटू सेक वाई बाई 2 इसके होल स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया, इस नंबर के इक्वल नहीं आएगा, इस नंबर के मोड के इक्वल आएगा। तो नंबर क्या है, cos x इंटू सेक वाई बाई 2, इसके मोड के इक्वल आ गए, इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, √2 आएगा। इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, cos x इंटू सेक वाई बाई 2 इसका मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, इसका मोड जो है वो √2 के इक्वल आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x डिवाइड में cos 5x माइनस cos x, और इसका जो वैल्यू है वो आपको 10x के इक्वल दिखाना है। LHS का वैल्यू किसके इक्वल दिखाना है, RHS। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिख लेते हैं, मैंने यहाँ LHS का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दिखाना है, RHS के इक्वल। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है देखिए, LHS में है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x आ गया डिवाइड में cos 5x माइनस cos x। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, अगर ये फर्स्ट और लास्ट को अगर एक साथ करेंगे तो ये sin c प्लस sin d के फॉर्मूला पर आ जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम फॉर्मूला फॉर चेंजिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर रहता है उसको अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना रहे तो उस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फर्स्ट और लास्ट को जो है एक साथ कर लेते हैं, तो ये आएगा sin 5x प्लस sin x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 sin 3x डिवाइड में ये cos 5x माइनस cos x आ जाएगा। अब यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, 2 sin c प्लस d बाई 2, c के जगह पर 5x है और d के जगह पर x इंटू cos c माइनस d बाई 2, c की जगह पर 5x है और d की जगह पर x, माइनस है 2 sin 3x, तो माइनस 2 sin 3x लिखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में ही आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c के जगह पर 5x है, d की जगह पर x इंटू साइन होता है d माइनस c बाई 2, या होता है माइनस, अगर लिख देंगे आप स्टार्टिंग में तो होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अगर आप बाहर में यहाँ माइनस कर देते हैं तब बताए थे, तब वहाँ c माइनस डी ही करना है, लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन नहीं लिखते हैं तो आपको d माइनस सी करना पड़ जाएगा। ये आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 2 sin 5x प्लस x 6x बाई 2 3x हो जाए इंटू cos 5x माइनस x 4x बाई 2 तो 2x आएगा, माइनस आ गया 2 sin 3x आ गया। अब ये डिवाइड में आएगा माइनस 2 sin 3x हो जाएगा इंटू साइन 2x आ जाएगा। अब इसके न्यूमरेटर से क्या करते हैं, माइनस 2 sin 3x कॉमन कर लेते। अगर आप न्यूमरेटर से माइनस 2 sin 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 2 sin 3x कॉमन कर दिए हैं ये 1 माइनस cos 2x आ जाए। और डिवाइड में ये क्या है, डिवाइड में आएगा माइनस 2 sin 3x इंटू
साइन 2x आ जाए। अब ये -2 साइन 3x से -2 साइन 3x कैंसिल हो जाए, तो ये क्या आएगा बाबू, 1 - cos 2x डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन 2x। अब प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताए थे कि 1 - cos थीटा डिवाइड में साइन थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइड में साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए हैं tan θ/2 बताए। इसी फॉर्मूला का यूज कर देते हैं, लेकिन इसी में जहां पर एंगल में थीटा देख रहे हैं आप, उसके जगह पर यहाँ 2x, जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं LHS में, वही चीज यहाँ भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जहां जहां एंगल में थीटा है उसके जगह पर यहाँ 2x, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। उसमें जहां थीटा आएगा उसको हटा देंगे, उसकी जगह पर 2x रख देते हैं, वहां थीटा की जगह पर 2x रखी, तो ये आएगा tan 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2x में अगर 2 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, ये आपको प्रूव करना था। RHS में क्या लाना था, tan x लाना था, ये प्रूव हो गया। तो इसी रिजल्ट का यूज कर दिए, 1 - cos थीटा डिवाइड में साइन थीटा किसके इक्वल आता है, tan θ/2 आता है। इसी में जहां cos और साइन का एंगल थीटा है उसके जगह पर यहाँ 2x, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना था, और उसमें जहां थीटा आएगा उसको हटा दिए, उसके जगह पर 2x रख देंगे। अगर थीटा की जगह पर आप 2x रखेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 10x आ जाएगा, ये आपको प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस है साइन क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा इक्वल टू 3/4 साइन 4 थीटा, ये प्रूव करना है। cos क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस है साइन क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा, ये दोनों का सम किसके इक्वल दिखाना है, 3/4 साइन 4 थीटा दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS लिख लेते हैं। तो LHS में क्या है, LHS में cos क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस है साइन क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब यहां पर ऐसा कीजिए ना, यहां पर एक काम करते हैं, वहां पर साइन का एंगल जो है उसमें 4 थीटा लाना है, साइन के एंगल में क्या लाना है 4 थीटा, और साइन का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर, साइन का पावर यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ देख रहे हैं साइन का पावर 3 आ गया, कॉस का पावर 3 आ गया। इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में इस साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला बताए थे, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इस रिजल्ट का यूज यहाँ पर करना है, और ये cos क्यूब थीटा आ गया, तो फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में ही cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला बताए थे। cos क्यूब का फॉर्मूला होता है 1/4 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा आता है, इसलिए इसमें जहां पर cos क्यूब थीटा है उसके जगह पर इसका यूज कर देते हैं, इसमें जहां साइन क्यूब थीटा है उसके जगह पर इसका यूज करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ साइन का पावर देख रहे हैं सब जगह 1 आ जाएगा, और cos का पावर भी क्या आएगा 1 आएगा। RHS में जो प्रूव करना है उसमें साइन का पावर 1 लाना है। इसके लिए cos क्यूब थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, 1/4 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब यहाँ पर साइन क्यूब थीटा आ गए, साइन क्यूब थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा। साइन क्यूब के जगह पर साइन क्यूब का फॉर्मूला यूज कर दिए, और cos क्यूब के जगह पर जो है cos क्यूब का फॉर्मूला यूज कर दिए। उससे क्या होगा, बेनिफिट ये हो गया कि साइन और cos तो आ गया ट्रिग्मेटिक फंक्शन में, उसका पावर 1 आ गया, उसका पावर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका ब्रैकेट तोड़िए ना, तो यहां पर ऐसा करते हैं, ये 1/4 इंटू 3 इंटू साइन 3 थीटा करेंगे, ये आएगा 3/4 cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ये आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू cos थीटा, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। ये 1/4 को cos 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/4 आएगा, ये साइन 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब ये प्लस, ये 1/4 इंटू 3 साइन थीटा को cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3/4
कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा आ जाए, माइनस 1/4 इंटू साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा करेंगे, माइनस में आएगा 1/4, ये साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। और जो चीज यहाँ पॉजिटिव में है वही चीज यहाँ निगेटिव में आ गई, इससे ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ 3/4 कॉमन कर लेते हैं, तो अगर आप 3/4 कॉमन करेंगे ये आएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस आएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम स्टार्टिंग में ही फार्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस बताए थे, उसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताए थे। 3 थीटा को ए मान लेते हैं और थीटा को बी मान लेते हैं, इस पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला बताए हैं साइन ए प्लस बी होता है, लेकिन ए की जगह पर 3 थीटा है, बी की जगह पर थीटा है। 3 थीटा में अगर आप थीटा प्लस करेंगे ये 4 थीटा आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था आरएचएस में। यहाँ पर एलएचएस का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। ये काफी बेसिक एग्जांपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा, ये आपको प्रूव करना है 3 tan 3 थीटा। एलएचएस का जो वैल्यू है वो आपको किसके इक्वल दिखाना है, आरएचएस के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिखते हैं। एलएचएस में है tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा। अब यहां पर ऐसा करते हैं, यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसको 60 डिग्री को a मान लेते हैं और थीटा को b मान लेते हैं, ये tan a प्लस बी फॉर्मूला पर आ जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताएं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, लेकिन a की जगह पर 60 है, b की जगह पर थीटा है। tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b, लेकिन a की जगह पर 60 है, b की जगह पर थीटा है। यहाँ भी आप 120 को a और थीटा को b मान लेंगे तो ये भी tan a प्लस b के फॉर्मूला पर आ जाएगा। यहाँ पर समझने के लिए 120 को a मानते हैं और थीटा को b मान लेते हैं, तो फिर से ये tan a प्लस b के फॉर्मूला पर आ गए। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या बताएं, tan a प्लस tan b, लेकिन a की जगह पर 120 है, b की जगह पर थीटा है, डिवाइड में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह पर 120 है और b की जगह पर थीटा है। ये आ गया tan थीटा। ये tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3 आता है, इसलिए tan 60 की जगह पर √3 कर देते हैं। यहाँ भी tan 60 आ गया, उसका वैल्यू क्या होता है, √3। अब यहाँ पर tan 120 का वैल्यू जो है सप्लीमेंट रूल से आप निकाल सकते हैं। ये 120 सप्लीमेंट रूल ने बताए थे कि कोई भी एंगल का अगर tan रहे तो पहले -10 लिख लेते हैं, तो -10 लिख लेंगे। उस एंगल को 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 में से अगर आप 120 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर सप्लीमेंट रूल लगा दिए। सप्लीमेंट रूल में क्या बताए, पहले 10 देगा तो पहले -10 लिखना, -10 लिख लिए, एंगल को 180 में से माइनस करें तो 180 डिग्री में से अगर आप 120 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ भी ये 10 120 को आप क्या लिख सकते हैं, -10 60 डिग्री लिख सकते हैं आप, इंटू यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर आप tan थीटा लिख दो। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये आ गया tan थीटा प्लस ये आ गया √3 प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस √3 इंटू tan थीटा आ गया। अब ये tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है tan 60 डिग्री √3 आता है, मल्टीप्लाई में माइनस भी है तो माइनस √3 आएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा आएगा। अभी माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, tan 60 होता है √3, मल्टीप्लाई में tan थीटा भी, ये √3 tan थीटा आ जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब यहां पर इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दिया आएगा tan थीटा प्लस इसका और इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, ये एलसीएम लेने पर आएगा 1 माइनस √3 tan थीटा
इंटू 1+√3 tan थीटा आ जाएगा इसका एलसीएम। और उसके बाद इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा √3 + tan थीटा इंटू आएगा 1+√3 tan थीटा। अब प्लस आ जाएगा, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1-√3 tan थीटा इंटू आ जाएगा -√3 + tan थीटा। तो -√3 + tan थीटा का मतलब हो गया tan थीटा -√3 है, मतलब -√3 + tan थीटा को आप tan थीटा -√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़िए, अब ये tan थीटा इसका ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ये √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और √3 को √3 tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा को √3 tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 tan² थीटा आ जाएगा। अब यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा से, tan थीटा आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से, -√3 आ जाएगा। यहाँ -√3 tan थीटा को आप जब tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -√3 tan² थीटा आ जाएगा। यहाँ -√3 tan थीटा को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वहां पर 3 tan थीटा आ जाएगा। और ये डिवाइड में इस पर आ गया, इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, ये आ गया a - b इंटू a + b के फॉर्मूला पर आ गया। a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। a की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पर यहाँ क्या है √3 tan थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ a + b इंटू a - b का फॉर्मूला यूज कर दिए। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। a की जगह पर 1 था, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर √3 tan थीटा उसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये √3 tan² थीटा पॉजिटिव में है, यहाँ निगेटिव में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ √3 पॉजिटिव में है, यहाँ √3 निगेटिव में, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अभी आ जाएगा tan थीटा प्लस ये 3 tan थीटा प्लस tan थीटा, 4 tan थीटा प्लस tan थीटा, 5 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा, ये 8 tan थीटा आ जाएगा। डिवाइड में होगा 1 - √3 का स्क्वायर 3 होगा, और ये आपका tan² थीटा आ जाएगा। अब यहाँ न्यूमरेटर से tan थीटा कॉमन कर लेते, अगर आप न्यूमरेटर से tan थीटा कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 1 + 8 आ जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस जो है ये 3 tan² थीटा है। अब यहाँ को 1 को 1 डिवाइड 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा tan थीटा इंटू एलसीएम आएगा 1 - 3 tan² थीटा एलसीएम हो जाएगा। इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1 - 3 tan² थीटा प्लस 8 आ जाएगा, आदि हो जाएगा tan थीटा, ये 1 माइनस क्या होगा 3 tan² थीटा, 8 + 1 9 आएगा, ये 9 माइनस 3 tan² थीटा आ जाएगा। अब इसके न्यूमरेटर से 3 कॉमन कर लेते हैं, या फिर tan थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए ना, ये आएगा 9 tan थीटा माइनस आएगा 3 tan³ थीटा, डिवाइड में हो जाएगा 1 - 3 tan² थीटा आ जाएगा। अब न्यूमरेटर से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 अगर आप कॉमन करेंगे ये आएगा 3 tan थीटा माइनस आएगा tan³ थीटा, डिवाइड में आ जाएगा 1 - 3 tan² थीटा। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में tan3 थीटा का फार्मूला बता चुके हैं ना। फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में आपको हम tan3 थीटा का फार्मूला बताए थे, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है tan3 थीटा। ये आ गया 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है tan3 थीटा। ये आ गया 3 tan3 थीटा। ये आपको प्रूव करना था आरएचएस में। एलएचएस का वैल्यू जो है यहाँ पर किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। तो आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल इसका समझते हैं।
क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 17 साइन 3x प्लस 12 साइन 2x डिवाइड में है साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x और इसका वैल्यू आपको 2 cos x के इक्वल दिखाना है। मतलब साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 17 साइन 3x प्लस 12 साइन 2x दिया हुआ है, प्लस 12 साइन कितना है 2x और इसका वैल्यू अपॉन डिवाइड में कितना लाना है साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x और इसका वैल्यू किसके इक्वल दिखाना है आपको 2 cos x के इक्वल दिखाना है। जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिख लेते हैं। यहां पर साइन का एंगल में x दिया हुआ, यहाँ साइन का एंगल जो है वो x दिया हुआ। जो प्रूव करना है उसका LHS लिखते हैं। ये साइन 7x प्लस में 6 साइन 5x प्लस है 17 साइन 3x प्लस है 12 साइन x और डिवाइड में क्या है साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस क्या है 12 साइन 2x। अब यहां पर ऐसा करते हैं ये साइन 7x को रहने देते हैं, ये 6 को लिख देते हैं 1 प्लस 5। 1 में अगर 5 प्लस करेंगे आप तो 6 आ जाएगा। ये जो 17 है उसको 5 प्लस 12 लिख देते हैं, क्योंकि 5 में अगर 12 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब कहिएगा सर 6 को आप 3 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि लास्ट में आपको 12 लाना है, उससे 12 कॉमन आ जाए। लास्ट में 12 लाने के लिए ये 17 को 5 प्लस 12 लिखेंगे तभी 12 आएगा। अगर इसको आप 5 प्लस 12 कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर यहाँ भी अगर 5 का टर्म रहता दोनों में 5 कॉमन आ जाता, इसलिए हम 6 को क्या किए 5 के टर्म में मतलब 1 प्लस 5 लिख दी। चूंकि लास्ट टर्म में यहाँ मल्टीप्लाई में 12 है, 17 को 12 के टर्म में लिखने के लिए 17 को 5 प्लस 12 कर दिया, इसलिए ऐसा लिख दिया। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस है 12 साइन 2x। अब यहां पर ये साइन 7x आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं। और 1 को अगर आप साइन 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 6x आ जाएगा। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ 6x नहीं, यहाँ 5x। ये साइन का एंगल यहाँ क्या है 5x, तो 1 को अगर आप साइन 5x से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 5x आ जाएगा। यहाँ 5 इंटू साइन 5x आएगा और 5 इंटू साइन 3x आएगा। अगर आप 5 कॉमन कर लेंगे तो साइन 5x प्लस साइन 3x आ जाएगा। अब यहाँ 12 इंटू आएगा साइन 3x प्लस है 12 साइन x, दोनों में अगर आप 12 कॉमन कर लेंगे ये साइन 3x प्लस साइन x आ जाएगा। डिवाइड में डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। डिनोमिनेटर में क्या है साइन 6x प्लस है 5 साइन 4x प्लस है 12 साइन 2x, इसको ऐसे ही लिख दिए। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बताए थे। यहाँ c के जगह पर 7x है और d के जगह 5x, यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहाँ भी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, और यहाँ भी जो है साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। अब ये साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो c के जगह पर 7x है और d के जगह पर 5x, तो 7x प्लस करेंगे 5x 12x और 12x बाई 2 6x हो जाएगा। इंटू होता है cos c माइनस d बाई 2, तो c के जगह पर 7x है और d के जगह 5x, तो 7x माइनस 5x 2x और 2x डिवाइडेड बाई 2 तो x आ जाएगा। अब यहाँ 5 है तो 5 लिख लें। यहाँ पर sin c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करना है, तो sin c प्लस साइन d का फॉर्मूला आता है
2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 5x प्लस 3x, 8x बाई टू, तो 4x आएगा, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, तो c के जगह पर 5x है, d के जगह पर 3x, 5x माइनस 3x, 2x बाई टू, x आ जाएगा। अब यहां पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, इसका होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू, c के जगह पर 3x है, d के जगह पर x, 3x प्लस x, 4x बाई टू, 2x आ जाएगा, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, c के जगह पर 3x है, d के जगह पर x, 3x माइनस x, 2x बाई टू, x आ जाएगा। और ये डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका है साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस है 12 साइन 2x। अब इसके न्यूमरेटर से क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर से 2 cos x कॉमन कर लेते हैं, तो अगर आप 2 cos x कॉमन करेंगे तो साइन 6x आएगा, यहाँ 2 cos x कॉमन कर लिए तो ये 5 साइन 4x आ जाएगा। अब यहाँ 2 cos x कॉमन कर लिए तो ये 12 साइन 2x आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। अब इससे ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा। जब यहां आप कैंसिल कर देंगे आप, ये क्या आ जाएगा 2 cos x। ये आपको प्रूव करना था, RHS में ही लाना था। LHS का वैल्यू जो है यहाँ पर किसके इक्वल आ गए, RHS के इक्वल आ गए, मतलब प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, मतलब ये प्रूव्ड आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ a, b, c आर द, if a, b, c are the angles of a triangle, angles of a triangle, angles of a triangle ABC, such that angle A is obtuse, such that angle A is obtuse, then prove that tan B into tan C लेस देन 1। tan B into tan C जो है उसका वैल्यू 1 से क्या लाना है, लेस लाना, मतलब छोटा लाना। एक ट्रेंगल आपको ABC दिया हुआ है और ABC ट्रेंगल का जो एंगल A है ऑब्टूज एंगल है। ऑब्टूज एंगल बोलते हैं जिस एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा आता है। मैंने जिस एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 आता है, उसी एंगल को आप क्या बोलेंगे, ऑब्टूज एंगल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेंगल आपका ABC दिया हुआ है और जो ट्रेंगल ABC है उसमें उसका एंगल A जो है वो ऑब्टूज एंगल है। तो क्या प्रूव करना है कि tan B और tan C का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर 1 से क्या आएगा, लेस आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो सब कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले एक ट्रेंगल ABC लेना है और ट्रेंगल ABC आपको इस तरह से लेना है, उसका एंगल A जो है ऑब्टूज एंगल आना चाहिए। ऑब्टूज एंगल मतलब 90 से बड़ा और 180 से क्या होगा, छोटा। ऐसा करते हैं, यही कोई ट्रेंगल ले लेते हैं, यही ट्रेंगल आ गया, ABC आ गया और ट्रेंगल ABC इस तरह से लेना है, उसका एंगल A ऑब्टूज आएगा। ये एंगल जो A है वही एंगल क्या है, ऑब्टूज एंगल। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे वो आप, सबसे पहले एक काम तो ये भी आप कर सकते हैं कि इन ट्रेंगल ABC, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल ABC में इसके एंगल का सम 180 आता है, इसलिए A प्लस B प्लस C जो है वो हर हमेशा पाई के इक्वल आएगा, मतलब 180 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंगल A इज ऑब्टूज, माने एंगल A जो है ऑब्टूज एंगल। तो ऑब्टूज एंगल का मतलब कि एंगल A का जो वैल्यू आएगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जिस एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा आता है वो एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। इसलिए यहाँ पर एंगल A जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैंने एंगल A यहाँ पर ऑब्टूज दिया हुआ था, जब एंगल A ऑब्टूज है तो एंगल A का वैल्यू 90 से बड़ा आएगा
180 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और जिस एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा आता है वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसलिए यहाँ पर एंगल ए जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट का 10 जो है वो निगेटिव होता है। ए जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ए का 10 क्या होगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पर 10a है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से a का वैल्यू निकालने के लिए b प्लस सी को आर के स्थान पे करते हैं, यह आएगा पाई माइनस b प्लस सी आ जाएगा। इसलिए आप a की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे, पाई माइनस b प्लस सी रख दें। यहाँ पर 10 का एंगल a था, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिए। a का वैल्यू निकालने के लिए ये b प्लस सी जो LHS में आ गया है, तो b प्लस सी को RHS स्थान पे करते हैं, ये पाई माइनस क्या होगा, b प्लस सी आएगा। अब इस पर आ गया 10 पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो 10 पाई माइनस थीटा जो है माइनस 10 थीटा आ जाएगा। लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, b प्लस सी। अब यहाँ पर ये 10 के मल्टीप्लाई में निगेटिव आ गया है, इसके दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। लेकिन a की जगह पर यहाँ b है, b की जगह पर c, तो फॉर्मूला आएगा 10a प्लस 10b मतलब 10b प्लस 10c। डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b मतलब 10b इंटू 10c आ जाए। अब यहाँ पर एक काम करते बाबू, ये जो ट्रेंगल एबीसी दिया हुआ था, इस ट्रेंगल एबीसी का एंगल ए ऑब्टूज एंगल है। ये आप पहले से जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल का वन एंगल ही जो है ऑब्टूज एंगल आ सकता है। मतलब मैक्सिमम जो है वन एंगल क्या हो सकता है, ऑब्टूज एंगल आ सकता है। जब एंगल ए आपका ऑब्टूज आ गया है, इसलिए एंगल बी और सी जो है वो हर हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल आएगा। ये ट्रेंगल का मैक्सिमम वन एंगल, अधिक से अधिक एक ही एंगल जो है वो ऑब्टूज एंगल आ सकता है। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि एंगल ए जो है वो आपका ऑब्टूज एंगल है। जब एंगल ए ऑब्टूज एंगल है, इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी जब भी आएगा वो एंगल क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। बी और सी क्या आएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलते हैं जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो बी और सी जब एक्यूट एंगल है, तो बी और सी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा लेकिन 90 से क्या आएगा, लेस आएगा। और 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल अगर आप लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने बी और सी जब भी आएगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा, तो एक्यूट एंगल आएगा। 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा आ जाएगा। तो बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का 10 पॉजिटिव आता है। सी भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का 10 पॉजिटिव होता है। तो बी और सी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका 10 निकालने पॉजिटिव आएगा, तो 10 भी पॉजिटिव आएगा और 10c भी पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में जब पॉजिटिव को प्लस करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका साइन कंफर्म हो गया है कि 10b प्लस 10c जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसलिए 10b प्लस 10c से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10b प्लस 10c से अगर आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10b प्लस 10c कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 0 में क्या करना है, 10b प्लस 10c से डिवाइड करना है, ये क्या आएगा, 0। जिस नंबर से आप डिवाइड किए हैं वो नंबर आपका 10b प्लस 10c है, और 10b प्लस 10c को जब चेक किए हैं तो ये पॉजिटिव आ गया है। इसलिए 10b प्लस 10c से डिवाइड करने पर डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसके न्यूमरेटर को a मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को b मान लेते हैं। न्यूमरेटर को क्या मान लिए, a, डिनोमिनेटर को b मान लिए। ये आ गया a/b ग्रेटर 0 आ गया। न्यूमरेटर को यहाँ पर a मान लिए और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम b मान लिए। तो न्यूमरेटर को a और डिनोमिनेटर को b मानेंगे, ये a/b ग्रेटर 0 आ जाए। अब a/b में दो नंबर को डिवाइड करने में पॉजिटिव कब आता है, जब उसका a भी पॉजिटिव आएगा और b पॉजिटिव आएगा, या फिर यहाँ से a भी निगेटिव आएगा और b भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब a किसको लेट किए थे आप, 1 को, तो a की जगह पर 1 रखते हैं। अब b किसको लेट किए आप, b लेट किए हैं 1 माइनस 10b इंटू 10c को। यहाँ भी a की जगह पर a रखते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ b की जगह पर जो है b का वैल्यू रख देते हैं। तो b किसको लेट किए आप, b लेट किए 1 माइनस 10b इंटू 10c को। इसका वैल्यू 0 से क्या आएगा, छोटा आ जाए। अब यहाँ पर 1 का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ गया। 1 जो है वो हर हमेशा 0 से बड़ा आता है, इसलिए ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है। बताएं, जो कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहेगा उसको नहीं लिखते हैं।
ये जब हट जाएगा तो सिस्टम का साइन भी हट जाएगा। यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 10b इंटू 10c जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ये कंडीशन को क्यों हटा दिए? क्योंकि 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 1 जो है वो हर हमेशा 0 से बड़ा आता है। ये कंडीशन ऑलवेज क्या है? सेटिस्फाई है। सिस्टम को सॉल्व करते टाइम जो कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहता है उसको नहीं लिखते हैं। ये जब हट जाएगा तो सिस्टम का साइन भी हट जाएगा, आएगा 1 माइनस 10b इंटू 10c ग्रेटर 0 आएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर 1 का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा आ गया, मैंने 1 कभी 0 से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। कोई सिस्टम को सॉल्व करते वक्त कोई कंडीशन अगर पॉसिबल नहीं रहता है उसको हटा देते हैं तो पूरा सिस्टम ही हट जाए, क्योंकि 1 का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा आ गया और 1 कभी 0 से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं रहता है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर 10b इंटू 10c को आर के स्थान पर करते हैं। ये 1 ग्रेटर क्या आ गया 10b इंटू 10c। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं। तो राइट को लेफ्ट कर दिए और लेफ्ट को राइट। साइड को चेंज करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। यहाँ ग्रेटर है, यहाँ पर क्या है लेस है। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज डेली आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।